आखिर एक तनख्वाहदार शख्स किस तरह से हलाल और शरई इन्वेस्टमेंट्स करके अपने सरमाए को बढ़ा सकता है? ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं? क्या इनकी भी कोई शरई हैसियत मौजूद है? क्या एक ऐसा शख्स जो 2000 से 5000 रुपए तक की कमेटी मुश्किल से निकाल पाता है वो भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं और ये बैंक से मुख्तलिफ कैसे होती हैं? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमार इकबाल और मुशावरत टीवी की आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात को तलाश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने किए वादे के मुताबिक मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड्स पर वीडियो लेकर हाजिर हो गया। हमेशा की तरह इस बार मैंने आपको ज्यादा इंतजार कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकूं। बस कुछ मसरूफियात भी ऐसी हैं जिनके चलते वीडियोस को ज्यादा टाइम में दे नहीं पाता, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 वीडियोज मैं हर वीक अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो फिर बिना किसी ताखीर के चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स और आज का हमारा पहला सवाल है कि ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो फिर अपने उसी पुराने तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। म्यूचुअल यानी कि बाहम, मतलब ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग मिलकर पैसा सेव कर रहे होते हैं। अब दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग भी हैं, तो तमाम तर लोग एक दूसरे को जान भी नहीं सकते, तो एक साथ मिलकर पैसा सेव कैसे करेंगे? इस मकसद के लिए वजूद में आई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एसेट असासे को कहते हैं। जब हमारे पास असासा मौजूद हो तो उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई एडवाइजर पार्टनर भी होना चाहिए। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमें असिस्ट करती हैं ताकि हम अपने फंड्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और ग्रो कर सकें। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि एक तनख्वाहदार शख्स किस तरीके से अपनी रकम को माहाना बुनियाद पर सेव करके अपने सरमाए को बढ़ा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ऐसा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के साथ मुमकिन है। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए से हो जाती है। 5000 रुपए से आप किसी भी अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करवा के फंड्स परचेज कर सकते हैं। अब जब आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अकाउंट ओपन करवा के फंड्स परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी से यूनिट्स परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, यूनिट्स वो प्रोडक्ट होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको आपके पैसों के एवज सेल कर देती है। मिसाल के तौर पे आपने एक यूनिट खरीदा 17 रुपए और जिस वक्त आपने उस यूनिट को सेल किया उस वक्त उस यूनिट की कीमत थी 20 रुपए, तो आपने पर यूनिट 3 रुपए का मुनाफा कमा लिया। बिल्कुल शेयर्स की तरह जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और उन शेयर्स की कीमत जब ऊपर जाती है तो हमें मुनाफा होता है और नीचे आती है तो हमें नुकसान होता है। बिल्कुल उसी तरह जब यूनिट्स की कीमत ऊपर जाती है तो हमें मुनाफा होता है और जब यूनिट्स की कीमत नीचे आती है तो हमें नुकसान होता है। अब शेयर्स के साथ हमने यूनिट का कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि शेयर्स तो एक कंपनी की मिल्कियत होती है, तो यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स की कीमत कैसे बढ़ती और घटती है? अब होता यह है कि कंपनी आपके दिए हुए फंड्स को इन्वेस्ट करती है डिफरेंट एवेन्यूज में। अब एक तनख्वाहदार शख्स जब अपनी रकम को इन्वेस्ट करने जाता है तो उसे 3 तरह की फंड कैटेगरी मिलती है: लो रिस्क प्रोफाइल, मीडियम रिस्क प्रोफाइल और हाई रिस्क प्रोफाइल। मेरे प्यारे दोस्तों, लो रिस्क प्रोफाइल के अंदर म्यूचुअल फंड्स बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स में लॉस के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एक म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने किसी कंपनी को दवाई बनाने की मशीन लगा कर दे दी। अब वो रकम, जिस रकम से वो मशीन खरीदी गई थी, वो उन लोगों की थी जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया था। अब उस मशीन से मेडिसिन की प्रोडक्शन की जाएगी, उसके बाद वो कंपनी उन मेडिसिन को मार्केट में सेल आउट करेगी और जनरेट करेगी रेवेन्यू। अब चूंकि वो मशीन, जिस मशीन से ये मेडिसिन बनाई गई हैं, वो मशीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी की थी, इस वजह से इस रेवेन्यू में एक पोर्शन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी होगा। अब वो प्रॉफिट जो इस एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट के जरिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कमाया वो यूनिट की कीमत की सूरत में आ जाएगा। अब यहाँ हमें इससे एक बात और समझ आ गई कि वो फंड्स जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, उसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हलाल और शरई हैं। मीडियम रिस्क प्रोफाइल में कंपनी आपके फंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। आपके फंड्स का
55 to 60% पोर्शन एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में जाता है और बच जाने वाले हिस्से को शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इससे फायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट में जब बूम आता है, जब शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर नुकसान होता है तो चूंकि आपका मेजर पोर्शन सेफ साइड पर था तो आपको ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। दोस्तों, हाई रिस्क प्रोफाइल अपने नाम से ही बता रहा है कि उसका रिस्क हाई है। तो हाई रिस्क प्रोफाइल के अंदर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स के अंदर, 100% शेयर्स के अंदर। अब उसका सारा दारोमदार शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। हाई रिस्क प्रोफाइल में अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड्स की ब्यूटी काम आती है, क्योंकि आप साल के किसी भी मौके पे अगर देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप मीडियम या लो रिस्क प्रोफाइल में एट द सेम टाइम स्विच कर सकते हैं। 5,000 रुपए से अकाउंट खुलवा कर हर महीने 2,000, 1,000, 5,000, 10,000 जितने पैसे चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टर्म्स अच्छे होने की वजह से मंथली बेसिस पर आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट ड्रॉप होता हुआ नजर आता है, और लॉन्ग टर्म पे जाकर ये आपको मजीद बेनिफिट पहुंचाता है। म्यूचुअल फंड्स की एक ब्यूटी और होती है, वो ये कि यहाँ 100% लिक्विडिटी पाई जाती है, यानी आप जब चाहें तब अपनी प्रिंसिपल अमाउंट या प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल ये है कि एएमसीज और बैंक्स में क्या फर्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैंक्स का काम होता है आपके पैसे को ट्रेवल करवाना या फिर आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना लोन देकर, जबकि म्यूचुअल फंड्स का काम होता है आपके फंड्स को मैनेज करना और ग्रो करवाना। अब हमारा आज का आखिरी सवाल ये है कि क्या म्यूचुअल फंड्स की भी कोई शरई हैसियत मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, तकाफुल ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती हैं, और जो कंपनीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं वो भी एएमसीज कहलाती हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना शरिया बोर्ड मौजूद होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम तर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा मुशावरत टीवी की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।